आसमान में उड़ने का ख्वाब जो उसने बचपन में देखा था वो अब टूटने की कगार पर है। उसकी पढ़ाई में घर बिक गया, जमीन बिक गई और कर्ज का बोझ बूढ़े रिटायर माता पिता पर आ गया। यह कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल से युवा पायलट राम कुमार पटने की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राम कुमार पटने का पायलट बनने का ख्वाब है, जो कि फिलहाल अधूरा रह गया है। युवा पायलट हताश परेशान होकर एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर नौकरी करने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर कर्ज में डूबे माता पिता सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि राम कुमार को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका स्थित शिकागो जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर थोड़ी मदद मुहैया कराकर उसका सपना पूरा करा दें। सर, मैं पायलट ट्रेनिंग शुरू से मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, जिसमें मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। तो इसमें पार्ट वन में इसमें दो पार्ट थे मेरे पायलट ट्रेनिंग के, जिसका पार्ट वन था जो कि मुंबई से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें थ्योरी था एंड प्रैक्टिकल फ्लाइंग ट्रेनिंग बचा हुआ है, जो कि अमेरिका शिकागो से होना है, जिसके लिए मुझे वीज़ा, अमेरिकी वीज़ा M1 and DGCA से क्लास 1 मेडिकल अप्रूव्ड बाय DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लास 1 एंड क्लास 2 मेडिकल आई हैव कंप्लीटेड एंड इसके लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पेपर वर्क 2018 में ही कंप्लीट कर चुका था। जैसे ही 2018 में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था तो उसी टाइम मुझे वीज़ा मिल चुका था, आज से 2 साल पहले। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि जो हमारा फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने प्लान्स डिसाइड किया था कि पार्ट 2 के लिए हमें इस टाइप से पैसा चाहिए, तो वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद से मैं गवर्नमेंट, बहुत से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन आउट ऑफ MP के पॉलिटिशियन से मैं बहुत ट्राई किया कि चलो एटलीस्ट मुझे एक स्पॉन्सरशिप या फिर एज ए हेल्प या गाइडलाइन मुझे मिल जाए। इवन मैं बहुत से लोगों से मैं मिला, बट एवरीबडी दे अप्रिशिएट। लोन क्यों नहीं हो पा रहा था सर, एजुकेशन में मोर देन 4 lakhs दे रिक्वायर्ड मॉडगेज प्रॉपर्टी, बट फिलहाल हमारे पास कोई मॉडगेज के लिए प्रॉपर्टी नहीं बचा। कितना पैसा लग रहा है सर, इसमें $60,000, $60,000 US डॉलर लग रहा है। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर रहे आप? सर, हिंदुस्तान में यहाँ का जो फीस है वो मोर देन 1 CR के ऊपर जाता है, तो इसी वजह से मैं डिसाइड किया कि नहीं, अब्रॉड में कुछ चीपेस्ट लेवल से हो सकता है जिसमें मैं अपना CPL कमर्शियल पायलट। जी, मैं 2 साल से भटक रहा हूँ सर। मैं सरकार से ही चाहता हूँ कि जिस प्रकार गुजरात गवर्नमेंट में, खासकर गुजरात गवर्नमेंट में जो जिस टाइप से एजुकेशन अवेबिलिटी स्टूडेंट को दिया हुआ है, वो मैं MP में चाहता हूँ। वहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट में इतना अच्छा सिस्टम है कि वो जो भी बच्चा बाहर अब्रॉड पढ़ने जाता है तो उसको कुछ नहीं, बस अपना वहाँ की लोकल मिनिस्ट्री में अपना फाइल डिपॉजिट करना होता है और मोर देन 25 lakhs तक का उसको डिपॉजिट मिल जाता है, वहाँ से फीस मिल जाता है। और ये वाला मैं यहाँ पर MP में बहुत ट्राई किया। इवन मैं शिवराज जी से भी मिला, कमलनाथ जी से मिला, जब उनकी सरकार थी। यहाँ के लोकल MP से लेके, विधायक से लेके MLA, मैं सभी से मिला। सभी लोगों वो डायरेक्टली डिनाई नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, हम सोचेंगे, बताएंगे, वी विल थिंक अबाउट दैट एंड वी विल रिस्पॉन्स यू वेरी सून। फिर मैं जाता हूँ कुछ टाइम बाद तो बोलते हैं कि अभी हमने बात नहीं किया। तो सर, बहुत मैं आई टायर्ड टू मच सर। एंड यहाँ का जो पॉलिटिशियन है वो सर, दे आर, आई हैव नो एनी वर्ड अबाउट दैट। पायलट की ट्रेनिंग के लिए राम को अमेरिका का वीज़ा मिल चुका है और भारतीय DGCA उसका मेडिकल भी अप्रूव कर चुकी है। सारे दस्तावेज 2 साल से तैयार है, लेकिन वे अब तक आर्थिक तंगी के कारण दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री बदल गए, कई कलेक्टर बदल गए, लेकिन उसकी समस्या नहीं। पीड़ित युवक नेताओं के झूठे वादे और आश्वासन सुनकर परेशान हो गया है। बावजूद इसके युवा ने हार नहीं मानी। युवक का कहना है कि MP सरकार को गुजरात सरकार की तरह एजुकेशन लोन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें युवक को दस्तावेज के आधार पर लोन मुहैया हो सके। वहीं लोन के मामले में मध्य प्रदेश में आज भी मौजूदा स्थिति ऐसी है जहां 4.5 लाख के ऊपर लोन पर जमीन, जायदाद आदि गिरवी रखनी पड़ती है। दूसरी ओर राम के माता पिता को सरकार से पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा काम करेगा तो सारे कर्ज चुका देगा। उसने रात और दिन खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी, सब कुछ किया कि भाई मैं लग जाऊंगा, कुछ अच्छा आदमी सा बन जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। खेत बेच दिया, घर सब कुछ बेचने के बाद में भी कुछ मतलब नहीं उठा।
हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ सरकार ऐसा कुछ कर देगी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो और भी पूरा हम चुका देंगे। कर करके हम लोग पूरे परेशान हो गए। अब हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं है इसके अलावा। ऊपर से कर्जा ले लिया हमने खूब सा कि भैया और लग जाएगा तो हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। पर लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। फीस ज़्यादा है। फीस ज़्यादा है उसकी। फीस अगर से कम होती तो और भी कुछ हो जाता। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।